मंडी में मुंशी गोपी की गाड़ी में सामान रखते हुए कहता है, लो भैया रख दिया सामान, आज जाओ ले जाओ गोपी। चलो बे हीरा पन्ना, हो जाओ सफर के लिए रेडी। गोपी के लिए उसकी बैलगाड़ी और उसके दोनों हृष्ट पुष्ट बैल हीरा और पन्ना किसी देवीय उपहार से कम न थे। दोनों बैलों में गोपी के प्राण बसते थे। वह अपने से अधिक ख्याल अपने बैलों का रखता था। उन्हें समय पर खिलाता पिलाता और उनके आराम का भी पूरा ध्यान रखता। इसीलिए तो बैल भी गोपी को बहुत अधिक प्यार करते थे और उसके एक इशारे पर काम करने के लिए उठ खड़े होते थे। अरे सुनो बे हीरा पन्ना, तुम्हारे कारण जिंदगी मजे में कट रही है। टाइम पर 2 रोटियां नसीब हो जाती हैं, भला और मुझे क्या चाहिए। गोपी तो अपनी जिंदगी से खुश था, मगर उसकी बूढ़ी माँ शारदा को हमेशा उसकी चिंता लगी रहती थी। बेटा, अब तू शादी कर ले, मुझ बुढ़िया का क्या भरोसा कब प्राण छूट जाए। ऐसे ना बोलो अम्मा, ऐसी बात दिल में जाकर लगती है। एक दिन पास के गांव से एक औरत अचार बेचने आती है। उसे देखकर तो मानो शारदा चौंक ही जाती है। अरे सावित्री बहन तुम, अरे शारदा तुम, आओ आओ जल्दी से गले लग जाओ बहन, तुम्हें देखकर तो मन हरा हो गया। शारदा और सावित्री दोनों बचपन की सहेलियां थीं, इसीलिए वे दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं और बातें करने बैठ जाती हैं। शारदा बातों बातों में सावित्री से गोपी की शादी का जिक्र करती है। शादी की बात पर सावित्री उससे कहती है, तू अपनी गोपी की शादी की चिंता मत कर बहन, मेरी सुमन परी जैसी सुंदर है, परी जैसी। फिर तो समझो मेरे गोपी का घर बस ही गया। फिर सावित्री थोड़ा उदास होकर कहती है, पर मेरी सुमन में एक खराबी है शारदा बहन, वह थोड़ी नकचड़ी और घमंडी लड़की है। अरे उसकी छोड़, इस उम्र में तो सब लड़कियां ऐसी ही होती हैं। सुमन जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज्यादा घमंडी थी। गरीब अचार वाली की बेटी होते हुए भी वह बड़े बड़े सपने देखती रहती थी। चांद सी हूँ मैं, मेरी शादी तो किसी अमीर लड़के से ही होगी, देखना राज करूंगी और रानी बनकर रहूंगी। हाँ, पर तुझे राजा मिलेगा कहाँ से, तू तो गरीब अचार वाली की बेटी है। तो क्या हुआ, देखना मेरे चांदी जैसे रूप पर लाखों अमीर लड़के मरेंगे, लाखों। कुछ दिन बाद शारदा गोपी को लेकर सुमन को देखने के लिए सावित्री के घर आती है। तुम्हारी बेटी तो सचमुच चांद का टुकड़ा है सावित्री बहन। पर तुम्हारा बेटा तो गरीब बैलगाड़ी चलाने वाला है, मैं ऐसे गरीब से तो कभी शादी ना करूं। सुमन, शारदा तुम्हारी माँ जैसी है बेटी, जरा इनसे तमीज से बात करो। कार वाले होते तो और बात थी, बैलगाड़ी वालों से क्या तमीज से बात करूं अम्मा, इनसे कह दो कि यहाँ से फूट लें। सुमन के ऐसे बेहुदा और बदतमीजी भरे बोल सुनकर शारदा को बहुत दुख होता है और वह वहाँ से उठकर चलने की सोचती है। यहाँ से चल बेटा गोपी, ऐसी बदज़बान लड़की से बात करना भी मेरे लिए फिजूल है। सुनो बुढ़िया, अगर तेरा बैलगाड़ी वाला बेटा 1 साल में 10 लाख कमा कर दिखाए तो मैं इससे शादी कर लूंगी, वरना मुंह मत दिखाना। हाँ। यह सुनकर तो शारदा उठकर चलने लगती है, मगर तभी लड़खड़ा कर धड़ाम से जमीन पर जा गिरती है। हाय, मर गई, मर गई, मेरी तो कमर ही टूट गई गोपी। लो, बुढ़िया तो गई काम से। सुमन को यूं हंसते देख गोपी का खून तो बहुत खौलता है, मगर वह चुप ही रहता है। वह दौड़कर शारदा को उठाता है और उसे अस्पताल लेकर आता है। डॉक्टर कहता है, देखिए इनकी कमर में गहरी चोट आई है, अब तो ऑपरेशन के बाद ही ये उठने बैठने लायक हो सकेंगी और ऑपरेशन के लिए पूरे 5 लाख रुपए चाहिए। यह सुनकर तो जैसे गोपी के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। उसके दिमाग में बिजली सी कौन जाती है और वह सोचता है, मुझे तो आज पता चला कि जिंदगी में 2 रोटियों के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। गरीब गोपी पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। शारदा अधमरी हालत में बिस्तर पर पड़ी रहती और गोपी उसकी सेवा करता, उसके लिए खाना बनाता और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता। अम्मा लो थोड़ा खाना खा लो। बेटा, मैं तो तुझ पर बोझ बन गई रे। ऐसा मत कहो अम्मा,
भला माँ बेटे पर बोझ कैसे बन सकती है? शारदा की बीमारी के चलते गोपी को अपना घर गिरवी रखकर महाजन से कर्ज लेना पड़ता है और फिर कर्ज वापस लौटाने में देरी होती है तो महाजन गोपी से खासा नाराज हो जाता है। पैसा म्हारी जान। सुन बे गोपी, या तो म्हारा कर्ज चुका दे या फिर इस घर से निकल ले, चल। सेठ जी, थोड़ा और रहम करो, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। पैसा म्हारी जान, रहम गया तेल लेने। अबे चलो बे मुस्टंडो, देखते क्या हो। सामान इसका घर से बाहर फेंको और दरवाजे पर ताला जड़ दो। महाजन के ये कहते ही उसके आदमी गोपी का सारा सामान घर से बाहर फेंक दरवाजे पर ताला लगा देते हैं और गोपी शारदा को अपनी बैलगाड़ी में लिटाकर चल पड़ता है। जिंदगी में ऐसे हालात भी देखने पड़ेंगे, कभी सपने में भी ना सोचा था। अब गोपी शारदा को बैलगाड़ी में लेकर यहाँ वहाँ भटकने लगता है और एक दिन एक ढाबे पर खाना लेने के लिए जाता है। भाई, खाना कैसे दिया? 50 रुपए का प्लेट भैया। एक प्लेट खाना पैक कर दो। गोपी ढाबे से खाना लेकर जैसे ही खाना खाने बैठता है अचानक ही उसका मूड खराब हो जाता है। क्या बेकार खाना है, स्वाद तो दूर, नमक मिर्च भी ठीक से नहीं डाला। इससे स्वादिष्ट खाना तो मैं बना सकता हूँ। यह कहते कहते गोपी की नज़र ढाबे पर जमा लोगों की भीड़ पर पड़ती है और उस भीड़ को देख गोपी सोचता है, क्यों ना मैं भी खाना बनाकर बेचना शुरू कर दूं? मैं तो वैसे भी बहुत स्वादिष्ट खाना बना लेता हूँ। उस समय गोपी के पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे वह उन्हीं से काम शुरू कर देता है। अरे, ये आप क्या बेच रहे हो भाई? स्पेशल रंगीली रोटियां और मस्तानी कड़ी है साहब, खाकर देखो। ग्राहक गोपी की रंगीली रोटियां और मस्तानी कढ़ी चखता है तो हैरान ही रह जाता है। अरे वाह, क्या लाजवाब खाना बनाते हो भाई, खाकर मजा आ गया। इधर गोपी अपनी बैलगाड़ी रेस्टोरेंट में खाना बेचता है और उधर सुमन सोशल मीडिया पर एक अमीर लड़के से दोस्ती कर लेती है। हेलो, हाँ सुमन, कैसी हो? अजय, तुम्हारी याद में तड़प रही हूँ। धीरे धीरे गोपी के खाने की चर्चा शहर में दूर दूर तक होने लगती है और एक दिन अजय के साथ सुमन भी वहाँ आती है। तुम यहाँ क्यों आए हो अजय? स्पेशल रंगीली रोटियां और मस्तानी कड़ी का जायका लेने के लिए। सुमन, तुम भी खाकर देखो, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा? इस गरीब बैलगाड़ी वाले से खाना तो दूर, मैं पानी तक ना पीऊं। उस दिन भी सुमन गोपी को बेइज्जत करके चली जाती है मगर वह चुप ही रहता है। फिर एक शाम गोपी के पास एक शानदार गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कुंदन सेठ बाहर आता है। सुनो भाई, इस शहर में मेरा एक रेस्टोरेंट है और मैं चाहता हूँ कि उसे तुम चलाओ। पर उससे मुझे क्या मिलेगा सेठ? तुम्हें भी सेठ बनने का अवसर मिलेगा क्योंकि तुम मेरे पार्टनर बनकर काम करोगे। इस तरह बैलगाड़ी रेस्टोरेंट वाला गरीब गोपी शहर के सबसे शानदार रेस्टोरेंट का पार्टनर बन जाता है और एक ही साल में वह लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का मालिक बन जाता है। पैसा आते ही गोपी शारदा का ऑपरेशन कराता है और वह ठीक हो जाती है। उधर अजय और सुमन के बीच ब्रेकअप हो जाता है और सुमन का सारा घमंड टूट जाता है। वह गोपी का रिश्ता ठुकरा कर बहुत पछताती है। काश मैं गोपी को ना ठुकराती। इसके लिए तो तू ताउम्र पछताएगी बेटी।